हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर ऑल। और आज का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन का सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 पहले करो। क्वेश्चन नंबर 112 करो पहले, ठीक है। इसको करो फटाफट, मिनिमम वैल्यू निकालना है, निकालो। मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम ये वैल्यू निकालना है ना, एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ठीक है, पॉइंट उसमें वापस से रखना भी पड़ेगा। चलो देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, e के पावर जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है, और फिर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ठीक, और साइन स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन इस ऊपर वाले का, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इस साथ में इनटू साइन स्क्वायर एक्स, मान लो कांस्टेंट अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 4x, 4x माइनस 2, ठीक, 4x माइनस 2। समझ में आया इतनी बात। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा इसमें, एक बार ये कांस्टेंट हो जाए, तुम्हारा जो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, ये कांस्टेंट हो गया। इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स का, तो 2 साइन एक्स, ठीक है, cos x, cos x, इतना हो गया। अब इसको अगर हम इक्वेट करें जीरो से, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, तो हमको कहाँ कहाँ जीरो मिलेगा बताओ। एक तो ध्यान से देखो, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तब जीरो मिलेगा, है ना, एक साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तब मिलेगा जीरो, साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तब मिलेगा जीरो, है ना। और कहाँ पे मिलेगा, एक मिल जाएगा तुमको, एक तुमको मिल जाएगा ये 4x माइनस 2 जीरो हो जाए तो, 4x माइनस 2 अगर जीरो हो जाए तो, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा तुमको, ये वाला जो है वो जीरो हो जाए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जीरो हो जाए तो भी होगा, है ना। और cos x जीरो हो जाए तो भी बोल सकते हैं, तो cos x को भी बोल सकते हैं, या इसको 2 sin x लिख सकते हैं, 2 sin x को मैं उसको sin 2x को sin 2x लिख सकते हैं ना, तो sin 2x को भी जीरो कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास। क्लियर, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस में से हमको कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है और वो करना, इसमें रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, कौन सा ऑप्शन सबसे सही हो सकता है, अगर मैं ये लेता हूं, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पे, एक्स की वैल्यू जीरो पे, अगर मैं वो रखता हूं तो क्या आएगा,
या तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, लेकिन हमको क्या देखना है, हम ऐसे ही करना चाहते हैं। अगर मान लो 0 पे अगर रखे तो 0 पे क्या आएगा, ये साइन 0 अगर हम रखना चाहे, x की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा ना। सॉरी, फंक्शन क्या होगा 0 रखने पे, फंक्शन e के पावर 0 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। समझे, ये वाला आंसर 1। ठीक है। अच्छा, ये 0 कभी आएगा क्या, ये देखो 0 कभी नहीं आएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। 0 आ सकता है ये क्या कभी, नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 2 3 में ही कोई आंसर होगा। ठीक है, तो 1 आ रहा है, मतलब यही सही है। क्लियर है क्या, बहुत लंबा उसको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आया। पहले तो तुमने इतना निकाला, लेकिन इसमें समझ पा रहे हो क्या, इतने सारे ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि 0 रखने पे 1 आ रहा है। ठीक है, और 0 कभी उसका आंसर हो नहीं सकता एफ का। क्लियर, समझ में आया, फटाफट बताओ समझ में आया। चलो, ठीक है ना, ये करो 130। एक बार मैं ये दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग कर लो। ठीक है, ओके, चलो। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये 113 करो। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट वाली मतलब मैक्सिमम। चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, तो एफ डैश एक्स करो। क्या आ रहा है एफ डैश एक्स, बोलो। एफ डैश एक्स आएगा तुम्हारा x प्लस 1, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, x प्लस 1 पावर 1 माइनस 1/3, समझे, तो -2/3। ठीक है, फिर x का वो आएगा, फिर -1/3, x -1 के -2/3। क्लियर है, ये आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें, इक्वल टू 0 करें, तो कब इक्वल टू 0 होगा बताओ, ये कब इक्वल टू 0 हो सकता है। एक ही केस में होगा, जब x की वैल्यू 1 हो। अब x की वैल्यू क्या हो, 1। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो, क्या आएगा, x की वैल्यू 1 नहीं, x की वैल्यू 2 है, सॉरी, x की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे रखो। नहीं नहीं यार, इसकी वैल्यू 2 पे भी नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दो, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इधर भेज दें, ठीक है ना, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1/3 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो x प्लस 1 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x -1 की पावर
-2/, क्या आएगा? क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, या जो भी मतलब जो भी पावर एडजस्टमेंट है वो कर देते हैं पूरा, है ना। -3 का मल्टी पावर पूरे दोनों की तरफ लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो x की वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो कट ही जाएगा, 1 स्क्वायर कट ही जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी, इधर देखो आएगा +2x, इधर आएगा -2x, तो -2 उधर बोलोगे तो 4x इज इक्वल टू 0 आएगा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा? x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब देखो, अब हमको x की वैल्यू 0 रख देनी है इसमें, जो आंसर आएगा वो आंसर है। तो x की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? x की वैल्यू हमको क्या रखनी है? 0। हाँ, तो 0 पे ये आएगा 2, है ना, 2 आएगा ना। 0 रख देंगे तो 1 का 1 के पावर 1/3 1 ही आएगा, और -1 के पावर 1/3 -1 आएगा, तो -1 +1, तो 1 + 1 2। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करो, चलो 14 करो, 14 करो, 14 करो, 114। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बताओ फटाफट, यस सर समझ में आ गया। वन 114। लोकल मिनिमम निकालना है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। तो x/2 + 2/x हैज अ लोकल मिनिमम एट, f' पहले निकाल लो, क्या आएगा? यहाँ पे देखो लोकल मिनिमम पूछा है ना, वैल्यू रख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में तुम एक काम जो कर सकते हो, है ना, वो ये कि f' निकालना तो ठीक है, नहीं तो ये -2 एक बार रख के लिख सकते हैं। ठीक है, -2 रखने पे क्या आएगा? वो -2 आएगा। ठीक है, एक 0 रख लो, 0 रख ही नहीं सकते, है ना,
और 2 रख लो, 2 पे 2 आ रहा है, ठीक है, लोकल मिनिमम पूछा है ना, और x इज इक्वल टू 1 रख लो, तो हाफ प्लस 2 2 होना, मतलब कि -2 सबसे वो है, तो मतलब ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज है, क्लियर, जो कर सकते, लेकिन ठीक है, हम लोग एक बार सिस्टम से इसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल मिनिमम पूछा है, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस, प्लस नहीं आएगा, इसको -1 है ना, तो -1 -2 अपॉन एक्स के पावर -2 आएगा, क्लियर है, समझ में आए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 अपॉन 2x², ठीक है, ये आएगा। तो एक्स को जीरो कब होगा, x² -2 के में जीरो होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +-√2, ठीक है, +-√2, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, अगर हम इसका ये बना ले, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लें, थर्ड डेरिवेटिव निकालो क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव निकालो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं इसमें, वो आ जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, +4 अपॉन एक्स के पावर एक्स क्यूब, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर नीचे है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, तो x3। तो अब इसमें अगर हम ये रखते हैं, -√2 रखते हैं अगर, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 4 आएगा, 4, सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4, ये प्लस माइनस √2 नहीं, 2 है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो 2 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, और -2 रखेंगे तो निगेटिव, तो एफ डैश एक्स, एक डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, मतलब -2 रखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, और मिनिमम है ना, मिनिमम के लिए, हाँ, मिनिमम अगर +2 रखते हैं, +2 तो पॉजिटिव आएगा ना, तो मिनिमम कहाँ मिलेगा, लोकल मिनिमम डी पे, ठीक है, लोकल मिनिमम कहाँ मिलेगा, डी पे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो आगे बढ़, नेक्स्ट 115 करो, मिटा नहीं रहा, कर लो, 115 करो, नेक्स्ट 115 करो, हुआ, आंसर दो फटाफट, तो आंसर दो, आंसर दो, चल ये मिटा देता हूं मैं,
अब हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया है ना। ओके, आंसर तो फंक्शन इसका तो 115 का था, फंक्शन y इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स cos x इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलो y डैश निकाल लो। y डैश क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो खत्म हो जाएगा, माइनस cos x क्या आ जाएगा sin x, a sin x तो आएगा, है ना। a sin x मैक्सिमम जीरो कब होगा, साइन की x की वैल्यू क्या क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, पाई पाई माइनस पाई, है ना, इस टाइप की चीजें। तो पाई रखते, पाई पाई इसमें रखो, तो पाई पे क्या आएगा माइनस, यही आंसर आएगा, पाई पाई बाई, ठीक है ना, पाई 115 का ए। क्लियर है, अब चाहो तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट और ये सब करके देख लो। आगे बढ़ो, 16 करो, 16 116 करो, 116 करो। Denominator of fraction is greater than of the square numerator, square of numerator। चलो ना, 16 ऑफ द स्क्वायर न्यूमरेटर लिखा हुआ था, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज, कहना क्या चाहता है भाई ये क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, मान लो कि p बाई क्यू टाइप का है, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 16 ऑफ द स्क्वायर न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है यानी कि q, क्या है 16 ग्रेटर है, यानी कि 16 प्लस स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो p है इसका स्क्वायर। ठीक है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कैसा दिखेगा, फ्रैक्शन दिखेगा तुम्हारा p अपॉन 16 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्लियर, समझ गया, बोलो समझ गया। अब इसको ये फंक्शन बन गया तुम्हारा p का, इसको वो कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, या x का बना लो, जो कंफ्यूजन हो रहा है तो x का बना लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, करो, क्या आएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कांस्टेंट, x का तो 1 हो गया माइनस, ठीक है ना, 60
x ब्रैकेट में 16 जीरो, ये 2x, तो 2x स्क्वायर आएगा। ठीक, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर अपॉन इसका, खैर ये तो पॉजिटिव रहेगा तो बहुत ज्यादा असर करेगा नहीं। ठीक है, इसको जीरो करना होगा तो कहाँ पे जीरो होगा, न्यूमरेटर जो जीरो होगा तुम्हारा वो होगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पे जीरो होगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 पे जीरो होगा। ठीक है, तो जब प्लस 4 रखेंगे, जब हम प्लस 4 रखेंगे, ठीक है, हमको क्या लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बोला है ना, तो -4 रखेंगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, -4 अपॉन 16 टू जा 30, यानी कि -1/8। क्लियर है क्या, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। और एक जो तुम 4 रखोगे तो क्या आएगा, 1/8, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है, 117 और 107। ठीक है, तो अब इसको एफ डैश एक्स अपना करना, वो एफ डैश एक्स करके ट्राई करना। ठीक है, तो और मैं शीट ये दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।